सुबह की गर्मा गर्म गप्पे। माधवी, क्या हुआ पापा, आप सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे मम्मी कहाँ है तुम्हारी? पापा मम्मी तो तुलसी में पानी डालने गई थी, 10 मिनट से वापस ही नहीं आई। अरे बेटा, अपने मम्मी से बोलो टंकी में पानी खत्म हो गया है, साबुन मेरी आंखों में घुसा जा रहा है और तुम्हारी माँ कान में रुई डालकर बैठी हुई है। उसे बोलो जल्दी से जाकर मोटर ऑन करे, वरना मेरी आंखें चल बसेंगी आज। पापा की बात सुनकर 7 साल का पप्पू दौड़ते हुए बालकनी में जाता है तो देखता है उसकी माँ पड़ोस वाले शर्मा जी की बालकनी में झांक कर कुछ देखने की कोशिश कर रही है। मम्मा क्या कर रहे हो आप? अरे चुप, डरा दिया तूने मुझे। क्या कर रही है? जा जाकर ब्रश कर, स्कूल जाना है ना। मैं तो ब्रश कर लूंगा मम्मा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा इतनी देर से आपको आवाज लगा रहे हैं, जल्दी करो। तेरे बाप का ना ये माधवी माधवी का टेप रिकॉर्डर 24 घंटे चालू रहता है। तेरे पापा की चाकरी करने के अलावा और भी काम है मुझे दुनिया में। जाकर बोलो आ रही हूँ 5 मिनट में। मम्मा पापा बाथरूम से आवाज लगा रहे हैं, पानी खत्म हो गया है, साबुन उनकी आंखों में घुस गया है, अब जल्दी से जाकर मोटर ऑन कर दो। बेटे की बात सुनकर माधवी को सारा माजरा समझ में आता है। वो भागते हुए जाकर मोटर चला देती है। नहाने के बाद माधवी एक बात बता, ये सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाती हो तुम? सुबह का वक्त होता है, हर इंसान जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगा रहता है और तुम हो कि न जाने कहाँ घूम रहती हो। अरे पूरा दिन तो आप लोगों के आगे पीछे घूमती हुए बिता देती हूँ ना मैं। अब सुबह के 5 मिनट मुझे चैन से पूजा भी नहीं करने देंगे। आप लोग जानते ना बालकनी में तुलसी को जल चढ़ाने गई थी। क्या पूरा घर सर पर उठा रखा है। और ऐसा किसी पंडित जी ने नहीं कहा कि हमेशा सुबह उठकर मोटर में ही चलाऊंगी। कभी कभी कुछ चीजों का ध्यान आप भी रख सकते हो। जब देखो तब माधवी माधवी करके पूरे मोहल्ले में शोर मचाए रहते हैं। अरे कम से कम भगवान से तो डरो, मुझसे झूठ बोल लेती हो। भगवान से झूठ बोलते तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ? बालकनी में पिछले 10 मिनट से तुम तुलसी की पूजा कर रही थी या पड़ोसन की बालकनी में झांक रही थी? एक बात बताओ, सुबह सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में ये सब आता कैसे? अपने घर पर ध्यान लगाओ ना, पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है, उससे तुम्हारा जीवन सुधरने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारे जैसे आदमी से शादी हो गई, अब मेरा जीवन सुधरने के चांसेस बचे ही कहाँ है। अब तो जैसा है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। और आप भी ना दिन भर मुझे ताड़ने की बजाय अपने काम धंधे में दिमाग लगाया कीजिए ना। अच्छा छोड़ो, आप लोगों का तो ये रोज का है। मैं ही मंदिर होकर आती हूँ। मम्मी मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आपको मंदिर की पड़ी है, जल्दी जल्दी मुझे रेडी कर दो। मेरी यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं करी आपने। रात को भी आप आधे घंटे तक पड़ोस वाली आंटी के साथ गप्पों में बिजी थी, तब तो बोल रही थी सुबह उठकर मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर दोगी। अब तो कम से कम प्रेस कर दो मम्मा। अरे कर रही हूँ तेरी यूनिफॉर्म प्रेस। बिल्कुल बाप पर गया है, पूरी बाप की बोली बोलता है। माधवी जल्दी जल्दी बेटे की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। हाँ बोल शीला, क्या हुआ? अरे क्या होगा, तुझे याद दिलाने के लिए फोन किया है कि गुप्ता की बहू कॉलोनी से निकलने वाली है। कहाँ बिजी है तो जल्दी से आ जाना बालकनी में। अरे यार, घर के काम जान छोड़े तब तो निकल पाऊं बाहर। तू छोड़, कल देखती हूँ। अभी तो मैं चिंटू की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। फोन रखकर माधवी मुंह लटका कर चिंटू की यूनिफॉर्म प्रेस करने लगती है। तभी पति दिनेश वहां आता है। अरे महारानी क्या हो गया, सुबह सुबह मुंह लटका के क्यों बैठी हो? पापा मम्मा की फ्रेंड शीला आंटी का फोन आया था और मम्मी को कहीं जाने के लिए बोल रही थी। बस इसी बात से मम्मा का मूड खराब हो गया। क्यों भाई, सुबह के 7 बजे कहाँ जाने के लिए बोल रही है शीला? चल क्या रहा है तुम्हारा? अरे और कहाँ जाने को बोलेगी। ये घर की पंचायत छोड़कर मैं बालकनी तक भी नहीं जा पा रही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी गृहस्थी छोड़कर कहीं भागूंगी नहीं। अरे सीधे सीधे बताओ ना, क्या बोल रही थी शीला? कुछ नहीं बोल रही थी। आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है शीला की बातों में? बस बालकनी तक बुला रही थी। ये लो, फिर से बालकनी। भाई ऐसा कौन सा धन गड़ा हुआ है तुम्हारी बालकनी में जो बात बात पर तुम बालकनी में पहुंच जाती हो? भाई हम भी तो जाने कि ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए सवेरे सवेरे शीला देवी तुम्हें बालकनी में बुला रही थी। अरे बात के ना पीछे पड़ जाती हो तुम तो। वो गुप्ता जी की बहू है ना, रोज सुबह 7:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलती है, जबकि शीला के भाई का दोस्त उसी ऑफिस में काम करता है। उसने बताया कि ऑफिस तो 10 बजे शुरू होता है। अब सोचो, जब ऑफिस 10 बजे शुरू होता है तो सुबह 7:30 बजे हील पहनकर मटकते हुए वो आखिर जाती कहाँ है? बस उसे देखने के लिए शीला बुला रही थी बालकनी में। उसके निकलने का टाइम हो रहा है ना।
हद होती है माधवी तुमसे और तुम्हारी सहेलियों से। तुम लोगों की सुबह की शुरुआत गप्पों से ही होती है ना। किसी की बहू कहाँ जाती है, किसकी बेटी किसके साथ घूम रही है, किसके घर में लड़ाई हुई, किसका पति किसके लिए क्या लेकर आया, इन बातों के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। तुम बोर नहीं होती क्या रोज रोज यही सारी बातें सोच सोच कर? लो जी, आप भी तो रोज रोज वही पैंट शर्ट पहनकर, वही मुंह उठाकर ऑफिस चले जाते हैं। आप बोर हुए हैं क्या आज तक? रोज कंप्यूटर पर बैठकर वही घिसा पिटा काम करते रहते हो। मैंने कभी कहा आपको कि आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है, आप कुछ नया नहीं करते, आपकी जिंदगी में कुछ नया कीजिए। लेकिन नहीं, उसके बाद भी रोज सुबह राजा महाराजाओं की तरह आपके कपड़े प्रेस करके, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजाकर और टिफिन पैक करके तिलक लगाकर ऑफिस के लिए भेजती हूँ ना मैं। पूरा दिन घर के काम करते करते हालत खराब हो जाती है मेरी। अगर अपना मन बहलाने के लिए मैंने मोहल्ले की 2-4 औरतों के साथ दोस्ती कर रखी है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? जब भी मेरी किसी सहेली का फोन आता है, आपकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। अरे भगवान, मैंने कब इनकार किया कि तुम घर गृहस्थी नहीं चला रही हो। हम तो मानते हैं कि घर को तुम ही चला रही हो, लेकिन अभी भी यही कहूंगा, दूसरों के घरों में झांकने के बजाय अपने घर पर ध्यान दिया करो। पति दिनेश पत्नी माधवी को समझाने की कोशिश में लगा हुआ था और इधर माधवी का ध्यान बालकनी में अटका हुआ था। अरे तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे सामने तो अकल की बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ना भैंस को आज तक कुछ समझ में आया है, ना तुम्हें समझ में आएगा। आपका नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रखा है, जाकर नाश्ता करो। सुबह सुबह मूड खराब मत करो। और वैसे भी सुबह सुबह में ना लेक्चर नहीं, गर्मा गर्म गप्पे सुनती हूँ, मेरा मूड उसी से फ्रेश होता है। जो है सो है, कान खोल कर सुन लो, सबके सब। अगर तुम सबको सारा काम कराया मिल रहा है, तो फिर क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो? तुम्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर मुझे क्या, जब ठोकर लगेगी तब अकल अपने आप ठिकाना आ जाएगी और इस सुबह सुबह की गर्मा गर्म गप्पों का भूत भी सर से उतर जाएगा। पप्पू, तू ज्यादा बातों में दिमाग मत लगा। तेरी यूनिफॉर्म प्रेस हो गई है, फटाफट से यूनिफॉर्म पहनकर नीचे जा, स्कूल बस आती होगी 5 मिनट में। ठीक है मम्मा। माधवी पप्पू का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगती है, तभी पीछे से उसकी सास आवाज लगाती है, अरे कहाँ जा रही है? आज तूने अभी तक चाय भी नहीं बनाई। तुझे पता है ना, मुझे सुबह के समय दवाई खानी होती है। चल फटाफट एक कप चाय बना दे, मैं उसके साथ 2 बिस्कुट खाकर अपनी दवा खा लूं। इस घर में ना सबको मेरी याद सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आती है। दिख रहा है बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी ना टोकना जरूरी है इनका। माँ जी, पप्पू को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ चाय। अरे बेटा, लेकिन अभी तो उसकी बस को आने में टाइम है, अभी से कहाँ भागे जा रही है? तेज आंच पर बनाएगी ना तो 5 मिनट में 1 कप चाय बन जाएगी। माँ जी, आपको चाय की पड़ी हुई है। आपको पता है आजकल बस वाला 5 मिनट पहले बस लाने लगा है। आप वेट कर लो ना, अभी आती हूँ मैं। अब आपके चक्कर में बच्चे की बस थोड़ी ना मिस करूंगी। जल्दी जल्दी माधवी पप्पू का हाथ पकड़ती है और कॉलोनी के गेट की तरफ लपक पड़ती है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। बच्चों की स्कूल बस नहीं, तेरी सहेलियों की गप्पे बुला रहे हैं तुझे। उनके ही लालच में सर पर पैर रखकर भागी चली जा रही है। हाथ हो गई है इस मोहल्ले की औरतों से भी। कॉलोनी का माहौल बिगाड़ कर रख दिया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी जानबूझकर 15 मिनट पहले जाकर सड़क पर खड़ी हो जाती है और वहीं पर अपनी पंचायत शुरू कर देती है। इन्हें तो बस अपनी चुगलियों से मतलब है। जैसा कि सासू माँ ने कहा था, वास्तव में वैसा ही होता है। बस के आने में अभी पूरे 15 मिनट बाकी थे, लेकिन माधवी की मंडली की सभी औरतें स्टॉप पर अपने अपने बच्चे लेकर पहुंच चुकी थी। तू तो हर जगह लेट ही जाया कर। इतने साल हो गए तेरी शादी को, अभी भी घर का काम ना ढंग से मैनेज नहीं कर पाती। तू मिस कर दिया ना तूने। अरे यार, अब क्या बताऊं, तेरे घर में एक सास है ना, इसलिए तुझसे बड़ी आसानी से सब मैनेज हो जाता है। मेरे घर में एक नहीं 2-2 सास है, दोनों को झेलना पड़ता है मुझे। 2 सास? ये दूसरी सास का क्या सीन है भाई? मेरा पति मेरी सास से कम है क्या? इतने सवाल जवाब तो मेरी सास भी नहीं करती जितना पति कर लेता है। किसका फोन था, किससे बात कर रही थी, बालकनी में क्यों खड़ी थी, यहाँ क्यों झांक रही थी? उन्हें ना मेरी हर बात से प्रॉब्लम रहती है। अरे छोड़ना, पतियों की आदत होती है। अभी ना तो गर्मा गर्म खबर सुन, मेरे पड़ोस में जो गुप्ता आंटी रहती है ना। अरे यार, बड़ी सीधी सादी सी वो तो, लगभग 50 साल की होगी। उनकी कौन सी खबर मिल गई तुझे? बहू बहू में झगड़ा हो गया क्या उनकी? वही तो बात है, बेटे बहू में झगड़ा तो तब होगा ना जब वो यहाँ आकर इनके साथ रहेगी। वो लोग तो फार्म में रहते हैं, सोसाइटी में बड़ा सा पीला टीका लगाकर भक्त बनी घूमती है ना वो।
उन्हीं की ऐसी पोल खुलूंगी तुम हैरान रह जाओगे। अरे मैंने देखा रात को 11 बजे के बाद गलती से उनकी ड्राइंग रूम का पर्दा खुला रह गया था। दोनों अंकल आंटी बैठे हुए जाम पर जाम टकरा रहे थे। क्या बात कर रही है, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे यार बड़े सीधे साधे लोग हैं, मैं नहीं मान सकती। अंकल जी तो हो सकता है एक बार को पीते हो, लेकिन आंटी, वही तो बात है ना, अपनी आंखों से ना देखा होता ना तो मुझे भी यकीन नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद उनको एहसास हो गया कि उनके ग्लास डोर का पर्दा हटा हुआ है, तो फटाफट से आंटी ने जाकर पर्दा खींच लिया और मैं ना आगे का नजारा देख नहीं पाई। अरे बेटा बहू यहाँ रहते नहीं है, अंकल आंटी अकेलेपन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और, समझ गई। तीनों सहेलियों का बातों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पप्पू को स्कूल गए हुए पूरे 10 मिनट बीत गए थे, लेकिन शीला, प्रीति, माधवी अभी भी खड़े होकर बातें करने में लगी हुई थी। तभी प्रीति की नजर घड़ी पर जाती है। अरे यार बहुत देर से बातें कर रहे हैं हम लोग, मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड का ऑफिस से निकलने का टाइम हो रहा है। काम निपटा लो, फिर उसके बाद बालकनी में मिलते हैं। हाँ हाँ सही कह रही है, एक बार घर के काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से बातें करेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा। सुबह के टाइम तो वैसे भी बड़ी चिल पौ रहती है घर में। घर पहुंचकर, अरे बहू बच्चे को छोड़ने में इतनी देर लगती है क्या? पूरे 25 मिनट बाद लौट कर आ रही है तू। अरे घर गृहस्थी की कोई चिंता है कि नहीं तुझे? बेचारे दिनेश को इतनी देर से अपनी फाइल नहीं मिल रही, मैं कब से चाय के इंतजार में बैठी हूँ। अरे मेरे घुटनों ने जवाब ना दे दिया होता ना तो छोटे छोटे कामों के लिए तेरा मुंह ना देखती मैं। भगवान ऐसी मजबूरी के दिन किसी को ना दिखाए। अरे माँ जी कौन सी आफत आ जाएगी अगर 5 मिनट बाद आप चाय पी लेंगी तो? और आपकी बेटे का क्या है, 2-4 काम करने सिखाने चाहिए थे ना, अपनी फाइल खुद संभाल कर रख नहीं सकते क्या? हमारे घर में तो सबकी वही हालत है, लंगड़े की टांग पकड़ो तब वो झाड़ू लगाए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए माधवी अंदर जाती है और दिनेश को उसकी फाइल ढूंढकर उसके हाथ में पकड़ा देती है। उसके बाद रसोई में जाकर सास के लिए चाय बनाने लगती है। आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था, ये लगभग रोज का ही रूटीन था। घर के जरूरी कामों को किनारे करके माधवी का मन हमेशा बाहर दूसरों के घर में हो रही मसालेदार खबरों पर लगा रहता। ना उसका ध्यान पप्पू की पढ़ाई में था, ना ही बीमार सास की देखभाल में। घर के काम अब उसे बोझ लगने लगे थे। हर पल उसके मन में बस यही ख्याल आता कि किसी तरह घर का काम खत्म हो तो वो बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ जी भर के गप्पे लड़ाए। बेटा वैसे तो मैं ये काम कभी करना नहीं चाहती थी, पर अब इस उम्र में मेरा बहू की चुगली करना कोई शोभा नहीं देता। लेकिन माधवी की मोहल्ले भर में घूम घूम कर चुगलियां करने की आदत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरे अब तो पड़ोस की औरतें भी उलाहने देने लगी है कि अपनी बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखो। बेटा कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वरना ये बीमारी नासूर बन जाएगी। ठीक है माँ, लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन, सुनो ना मेरी मम्मी का फोन आया है, वो बस स्टैंड तक आ जाएगी, वहां से उन्हें लेकर आना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, तुम मुझे समय बता दो, मैं ले आऊंगा। अगले दिन शाम को 7:30 बजे। अरे दिनेश, मम्मी बस पहुंचने वाली होगी, आप निकल जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दिनेश को गए हुए 1 घंटा हो गया था। अभी तक ना दिनेश लौटा था ना ही माधवी की माँ। थोड़ी देर बाद हाय हाय करती किसी की तरह माधवी की माँ घर आती है। अरे बेटा मैंने तुझे फोन करके कहा था ना दामाद जी को भेज देना, अब इस उम्र में धूप में पैदल चल कर आने की हिम्मत कहाँ बची है मेरे अंदर। क्या बात कर रही हो माँ, मैंने तो दिनेश को 1 घंटे पहले भेज दिया था, वो तुम्हें लेने के लिए नहीं पहुंचे क्या? अब अगर पहुंच गए होते तो मुझे क्या शौक चढ़ा था इतनी गर्मी में पसीने में नहाती हुई यहाँ आती। ये कैसे हो सकता है, अगर दिनेश आपको लेने के लिए नहीं पहुंचे तो गए कहाँ? मैं अभी फोन लगाती हूँ। माधवी पति दिनेश को फोन लगाती है। हाँ बोलो, क्या बात है? दिनेश कहाँ हो तुम? अरे वो मेरा दोस्त है ना अंकित, रास्ते में वही मिल गया था, बस उसी के साथ बातें करते करते इधर नुक्कड़ तक आ गया हूँ। टपरी पर बैठकर चाय पी रहे हैं हम लोग। तुम बताओ कुछ काम था क्या? हाँ तो कि दिनेश, मैंने तुम्हें माँ को लेने के लिए भेजा था ना, और तुम वहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ मटर कश्ती कर रहे हो। अरे यार अब क्या बताऊं, पुरानी बातों का सिलसिला चल पड़ा। और ये अंकित की आदत तो तुम्हें पता ही है, ऐसी ऐसी मसालेदार खबरें सुनाने लगा कि बातों के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं मम्मी जी को लेने के लिए घर से निकला था। पति की बात सुनकर माधवी का सिर गुस्से से गर्म हो जाता है। अरे बहू जाने देना, अब बातों के बीच में काम का ख्याल कहाँ आता है।
और ये बात तुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या सही कहा ना मैंने? माँ जी कम से कम मौका तो देख लीजिए। यहाँ मेरी मम्मी बेचारी इतनी दूर से पैदल पैदल आ रही है और आपको मुझे ताने देने से फुर्सत नहीं है। पप्पू सुन, जाकर नुक्कड़ की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। बेचारी मेरी मम्मी पसीने से बुरी तरह लथपथ हो गई है, अब उन्हें चाय नहीं पिलाने वाली मैं। पैसे लेकर पप्पू बाजार की तरफ निकल जाता है, लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी पप्पू लौट कर नहीं आया। अरे बाप बेटे, दोनों ने आज के नशे की दवा खा रखी है, ये लड़का आधे घंटे से वापस क्यों नहीं आया? माधवी घर से बाहर निकल कर जाती है तो पप्पू उस पड़ोस वाले चिंटू के साथ क्रिकेट खेलता नजर आता है। ए पप्पू, किस लिए भेजा था बाहर तुझे? और तू क्या कर रहा है? तू घर आ, तेरी तो आज खैर नहीं। पप्पू तुरंत कोल्ड ड्रिंक लेकर घर वापस लौटता है। माधवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुझे मैंने काम से बाहर भेजा था ना, और तू बाहर अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा था। हद होती है लापरवाही की। तो मम्मी ला तो दी मैंने कोल्ड ड्रिंक, इतना भी क्या शोर मचा रही हो? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर नानी थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेगी तो? नालायक, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? यही तमीज सीखकर आता है स्कूल से? मम्मा स्कूल से नहीं, आपसे सीखा है। पापा और दादी जब आपको बाहर अपनी सहेलियों के साथ जाने से मना करते हैं तो आप भी तो उन्हें यही जवाब देते हो, कौन सी आफत आ जाएगी अगर घर के काम थोड़ी देर बाद हो जाएंगे तो मैंने भी सोचा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक लेकर घर पहुंच जाऊंगा, तो पहले थोड़ी देर खेल लेता हूँ। पप्पू की बात सुनकर माधवी के पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी दिनेश भी वापस घर लौट आता है, जिसे देखकर माधवी का चेहरा एक बार फिर से गुस्से में तमतमाने लगता है। देख बहू, जिस तरह से तेरी माँ को समय से बस अड्डे पहुंचकर लाना और पप्पू का बाजार से सामान लाकर देना तुझे जरूरी लग रहा था ना, उसी तरह से हम भी तुझे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जब ज्यादा जरूरी काम पेंडिंग पड़े हो ना, तो बेकार की बातों और यार दोस्तों के साथ खड़े होकर इधर उधर की मसालेदार खबरें सुनने में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मेरे कहने पर ही समधन जी आज यहाँ आने के लिए तैयार हुई है, क्योंकि हम जानते थे जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं बीतेगी ना, तुम इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि जब सुबह सुबह तुम्हारी सहेलियों के साथ गप्पों के चक्कर में मेरी दवाई, बच्चों का टिफिन और दिनेश का ऑफिस लेट हो जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है। जब तुम अपने बेटे की पढ़ाई से ज्यादा अपनी सहेलियों की चुगलियों को समय देती हो ना, तो तुम्हारे बेटे को कैसा महसूस होता होगा। इस बात को समझाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए तुम्हारी बीमारी को खत्म करने के लिए हमें आज ये कड़वी दवा तुम्हें खिलानी पड़ी। पूरे परिवार की बातें सुनने के बाद माधवी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और उसी दिन से वो अपने परिवार से वादा करती है कि अब से सुबह सुबह की गर्मा गर्म गपशप से वो रिटायरमेंट ले लेगी।